हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम इंटरव्यू के कुछ टेक्निक्स की बात करेंगे। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि सरल होकर इंटरव्यू दीजिए, चाहे वो इंटरव्यू आरएएस मेन हो, सिविल सर्विसेज हो, प्राइवेट कंसर्न में हो या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में, कहीं पर भी। ये कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जैसे सबसे बड़ी बात यह है कि ये सोच के शायद हमें नहीं जाना चाहिए कि आज इंटरव्यू में मैं सारे के सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दूंगा या दे दूंगी, जो भी केस है ना। तो मेरा मानना यह है कि हम बिल्कुल भी परफेक्ट होने की कोशिश नहीं करें। जो है जैसा है, ये आप कई वर्षों की आपकी मेहनत है जो आपकी पर्सनैलिटी में आज रिफ्लेक्ट होगी। एक चीज़ तो ये हमको अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा लेनी चाहिए, मैं जैसा हूँ, जैसा भी हूँ, मैं जैसी हूँ, जैसा हूँ, उनके सामने जा रहा हूँ, मैं अपनी कोशिश पूरी रखूँगा। कहते हैं कि कूल, काम एंड कंफर्टेबल होके बातचीत करनी चाहिए। समझ लीजिए, कूल, कौन कूल रहेगा? ब्रेन। कंफर्टेबल, काम, शांत, मतलब हमें अपने इमोशंस पर काबू करके जाना है। सीख लीजिए इन 3C कहता हूँ मैं, कूल, काम एंड कंफर्टेबल। उसी स्पीड से चलिए जिससे आप नॉर्मल कंडीशंस में थोड़ा सा और हो सके तो स्लो चलिए। इसलिए मैं ये वीडियो भी थोड़ा सा कम स्पीड में बना रहा हूँ, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। कोई ट्रेन पकड़ने जैसी अर्जेंसी फील मत कीजिए। कूल, काम, कंफर्टेबल, अगर ये 3 शब्द आप सोच के समझ के जाते हैं, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है सफलता हमको मिलेगी। देखिए, इंटरव्यू आपके ज्ञान की परख बिल्कुल भी शायद नहीं है। प्रोबेबली इंटरव्यू कभी भी आपकी नॉलेज चेक करने के लिए नहीं हो रहा है, वो तो ऑलरेडी हो चुकी। जब आपने स्कूल, कॉलेज, आरएएस प्री, आरएएस मेन क्लियर कर लिया, वो तो ऑलरेडी वेरीफाइड हो गई कि आपको एकेडमिक्स में ये नॉलेज है। तो ज़रा बहुत ध्यान से इस बात को समझिए। यहाँ पे क्या चीज़ आपकी देखी जा रही है? योर बिहेवियर, योर एटीट्यूड, क्या आप किसी भी विषय पर क्या सोचते हैं, ये ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण बात हो जाती है। ये आपके बिहेवियर पैटर्न को दिखाएगी, आपका व्यवहार। तनिक परिस्थितियाँ अगर आपके सामने उन्होंने दे दी तो आप उनको कैसे प्रस्तुत करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। यहाँ पे परिस्थितियाँ हैंडल करने पर ज़्यादा जोर होता है, चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए इंटरव्यू हो। माइंडेड, आपका बिहेवियर, आपकी स्टाइल, आपका पैटर्न, आपकी वॉइस टोन, आपकी वोकेबुलरी कैसी है, कैसे शब्द आप यूज़ कर रहे हैं, आप किस तरह से रेस्पॉन्स कर रहे हैं, आपको आवेश तो नहीं है, आप भावनात्मक तो नहीं हो रहे, ये देखा जाएगा। न्यूट्रल रहिए, आगे भी हम बात करेंगे इस विषय पर। सामान्य स्पीड जो भी आपकी है उससे आंसर्स दीजिए। कोई जल्दी नहीं है, मैं दोबारा रिपीट करूँगा, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, दोनों चीज़ नहीं है। हमको बहुत तसल्ली से इंटरव्यू देना है। देखिए, हमारे ब्रेन में हर समय बायोकेमिकल इवेंट्स होते रहते हैं। हमारा ब्रेन हर समय जागते सोते काम करता रहता है, आपको मालूम ही है। और अगर हमने कोई क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा अपने ब्रेन में जगह दे दी और हम सोचने लग गए तो समय निकल जाता है। इसलिए मैं अभी आपको ट्रेनिंग देना चाहता हूं कि बायोकेमिकल इवेंट्स हमारे यहाँ होते रहते हैं, हम उस क्वेश्चन के बारे में सोचने लगते हैं, इतने में ही हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन आ सकता है। तैयार रहिए, अगर आंसर पूरा हो गया है, रेडी हो जाइए दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह सुनने के लिए। आगे हम इसमें और डिटेल में बात करेंगे, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप चलिए। एंग्जियस बिल्कुल मत होइए, बेचैन, कि अगर मुझे इस क्वेश्चन का जवाब नहीं आया, कोई बात नहीं। बेचैनी अपने अंदर पैदा हो गई, इसको वो लोग भली भांति देख लेते हैं, अनुभवी लोग हैं। तो वो ह्यूमन साइकोलॉजी समझते हैं, ह्यूमन एटीट्यूड उनको मालूम है। जो आपका बोर्ड ले रहा है या जो पैनल ले रहा है या हूसोएवर इज़ द इंटरव्यूअर, ही नोज, उनको मालूम है। तो वो आपको एंग्जियस
करेंगे भी, आपको एंग्जियस होकर जवाब नहीं देने। किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं आ रहा है तो कृपया करके मना करना हमेशा मैं मानता हूँ अच्छा होता है, क्योंकि हम जैसे कहा जाए कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट नहीं है कि स्विच दबाए और हम सारे जवाब दे पाएंगे। तो कृपया करके पहले जो आता है, मुझे ये मालूम है किसी को भी 100% परफेक्शन की उम्मीद से शायद इंटरव्यू फेस नहीं करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई फील। मैंने तो यही किया है, 100% अपना दीजिए, पर 100% नॉलेज शायद मुश्किल है। कई बार ऐसी इंटरव्यूअर्स हमको ऐसी कॉर्नर कहते हैं हम लोग इसको, कि वो आपको लाजवाब कर देते हैं। कोई ऐसी सिचुएशन में फंसा लेते हैं जहाँ फिक्स में महसूस करते हैं कि अब मैं हाँ भरूं या ना भरूं, अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर ये नहीं होता, या अगर कोई सिचुएशन दे दी उसमें वो आपको जांच रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सोच, आप क्या करेंगे। अगर ऐसी परिस्थिति होती तो आप क्या करते। आपको उससे बाहर निकलना है, बहुत अच्छी तरह सोच समझ के आप जवाब दीजिए। जो भी परिस्थिति है, परिस्थिति में भी आपको डाला जाएगा। इसको कहते हैं कॉर्नर कर दिया, एक मेरे को फिक्स में ले आए वो लोग। और उसमें भी मैं आपको ये बात कहूँगा कि आपने जो शुरू में स्टैंड लिया है उसी पर कायम रहिए, उसी पर अडिग रहिए। आपने जो कहा है उसी पर अटल रहिए। कोशिश कीजिएगा कि आप सही बात बोल रहे हैं, वो आपको थोड़ा बहुत घुमाएंगे भी। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर ऐसा होता तो आप क्या करते, अगर परिस्थिति ऐसी हो जाती तो आप क्या करते। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए अच्छी तरह से विचार करके, कई बार न्यूट्रल होके, मैं ये नहीं कह रहा कि भावना शून्य हो जाइए, इमोशनल इंटेलिजेंस हमें यहाँ पे काम में लेनी पड़ेगी। तो ये सब बातें मैं आपको करने के लिए ये मैंने वीडियो बनाया है। और पहले ये समझने की कोशिश कीजिए आखिर इंटरव्यू है क्या, फॉर व्हाट, और वो क्या पूछ रहे हैं, क्या एप्रोप्रिएट मेरा आंसर होगा। उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, एकदम से उत्तर देने की जल्दी या जल्दबाजी या हड़बड़ी या बेचैनी इनसे बचिए। सबसे बड़ा चीज़ है, पहले जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है उस पर फोकस करते हुए सोचिए, फिर जवाब उसका सोचिए, फिर थोड़ा सा समय लेके कुछ सेकंड जवाब दीजिए। जवाब वेल मेंटेन्ड है क्योंकि आप दे सकते हैं, एकाग्र होकर दीजिए, पूरा कंसंट्रेशन से उस जवाब को दीजिए। कोशिश करिए घर पर कंसंट्रेशन की, ध्यान से सुनिए, ध्यान से जवाब दीजिए। ये वीडियो इसलिए इसकी स्पीड स्लो रखी गई है, आप चाहे तो तेज़ करके देख सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जिस तरीके से आप घर पर बातचीत करते हैं उसको भी आप इन दिनों सीख सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और एक बात और बोलूँगा, अपने विचारों की स्पीड मत बढ़ाइए। जो जैसा है, जैसा हमारा ब्रेन है, उसको आप तेज़ मत करिए बहुत ज़्यादा के एक के बाद एक विचार आ रहे हैं। स्लो रखिए, कंट्रोल में रखिए। आपको निश्चित रूप से इंटरव्यूज़ की टेक्निक्स ये जानने के बाद फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।